गई मैं अपनी मम्मी के साथ गई और मेरे को दीपक भारद्वाज जी और मोनू जी मिले और उन्होंने बोला उत्तर जी सर छत पे बैठे हुए हैं। उसके बाद में उन्होंने बोला बैठो करके मैं बैठी मम्मी के साथ। मेरे को ये बोला कि आप अपनी मम्मी को नीचे भेज दो। मेरी मम्मी ने जवाब दिया कि सर जो बात है मेरे सामने कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आंटी जी आप एक बात बताइए, काम आपको करना है, मुझे इसको करना है। बोला मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी कोई नहीं आप चले जाइए। तो उनको ये बोला देखो आपको मैं एक इंग्लिश सॉन्ग देता हूँ, आपको ना उस पर एक्ट करना है। मतलब उत्तर ने सर ने मेरे से बोला कि ड्रेसेस वगैरह, तो नहीं नहीं ड्रेस हमारी होगी, वो ट्रांसपेरेंट होगी, आपको अंदर कुछ नहीं पहनना होगा और कैमरा आपके प्राइवेट पार्ट पे लगेगा, मतलब नीचे लगेगा। इसका मतलब उन्होंने सीधा सीधा मेरे को बोला कि प्राइवेट पार्ट का शूट होगा। लेकिन आप मुझे बताइए क्या एल्बम ने बोला आपसे? हाँ जी, एल्बम में किसी भी सॉन्ग में आज तक क्या आपने किसी भी लड़की का प्राइवेट पार्ट देखा है? बोला कि देखो अगर फिल्मों में काम करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा सर कॉम्प्रोमाइज़? तो कहते बॉयफ्रेंड तो होगा ना। उत्तर सर ने बोला। मैंने बोला सर नहीं बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर मैं तो कहते कॉम्प्रो तो करोगी ना। मैंने कहा सर मैं अपने हस्बैंड के साथ करूँगी भाई, मैं क्यों करूँ किसी के साथ? काम मांगने आई हूँ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी ना करना आई हूँ। तो उन्होंने ये बात बोली कि देखो हस्बैंड के साथ तो करोगी तो मेरे साथ क्या दिक्कत है? कि उत्तर सर जो आज तक इतनी अच्छी मूवीज़ बनाते आए हैं वो मेरे से ऐसा सवाल कर रहे हैं। मैं नीचे गई, नीचे सर बैठे हुए थे जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, दीपक भारद्वाज जी और मोनू जी। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि बात हो गई सर से? मैंने कहा हाँ जी हो गई। तो कहते और कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। जब मैं घर पहुँची तो मेरे चैट पे आता है बेबी सेल्फी के अलावा कुछ और चाहिए तो वो भी हम दे देंगे। कहाँ से आया मैसेज? ये आया था मोनू दंकड़ की तरफ से। अच्छा। बेबी। हाँ। बेबी मतलब आप मेरे कोई लगते नहीं, आप मेरे रिश्तेदार नहीं, आप मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, आप मेरे कुछ नहीं। फिर आपने मुझे बेबी बोला किस हक पे? अगर आपको ऐसा लगता है या आपको ही ऐसा लग रहा है कि सामने वाले मेरे को ऐसा कहेंगे कि ये पैसे खा के आई है, ठीक है, तो मैं अपनी ट्रांजैक्शन दिखा देती हूँ, ठीक है। या ऐसा तो है नहीं भव्या मेरे को इतनी दूर बैठी है, मैं यहाँ हूँ, वो मेरे को सीधा कैश पेमेंट कर देगी। कैश तो आप किसी को नहीं दे पाओगे ना, ट्रांजैक्शन ही करोगे ना। तो मेरी ट्रांजैक्शन चेक कर लो ना, पता चल जाएगा मैंने कितना पैसा खाया है। इंसान के साथ जो अभी हो रहा है ना वही होना चाहिए कि उसको अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है ना तो फूटता है। तो जब फूटने के बाद में ना उसको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है मैं उसको सपोर्ट करने आई हूँ या उसने मुझे पैसे भरे मैं इसलिए आई हूँ। मैं अपने दम पे आई हूँ भाई, मैं खुल के बोलती हूँ, मैं अपने दम पे खड़ी हूँ, मैं किसी का पैसा खा के नहीं खड़ी हूँ, ठीक है। किसी से भी पूछ लेना अगर मैंने पैसे खाए हैं तो आप अगर सही हो ना, आप कहीं से भी कहीं तक भी मेरा रिकॉर्ड चेक करवा लो और मेरे को दिखा दो प्रूफ के साथ में कि तूने पैसे खाए हैं। तो ऐसा हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है और ऐसा आगे चलता लगा रही है। एक्टर जो आरोप लगा रही है ऐसा हुआ है आपकी नज़रों में? बिल्कुल सर हुआ है। उत्तर कुमार एक हरियाणवी देसी कलाकार, लेकिन अब वो जेल के अंदर हैं। जिस तरीके से एक्ट्रेस ने उन पर आरोप लगाया उसी तरीके से एक एक्ट्रेस और हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बताना चाहेंगे आप जनता को? सर जैसा कि अभी देख रही हूँ मैं वो जेल में है, तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा। आपको जाना तो पड़ेगा, क्योंकि घड़ा कब तक नहीं भरेगा, एक दिन तो भरेगा। तो आपके साथ क्या हुआ? आपकी पूरी क्या कहानी थी? आपके साथ कैसा हुआ? आप जो कैमरे के सामने आए हो, आपने इतनी हिम्मत करी, क्या क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे को भी शौक़ था, मैं भी आर्टिस्ट हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया कि तो मेरे को भी शौक़ था एक एक्ट्रेस बनने का, कि उनके साथ नाम उनका भाई उत्तर कुमार एक खुद में नाम है, उसके साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा सर? आप बताओ, बड़ा नाम है। तो मेरे को भी था कि भाई मेरे को भी उनके साथ काम करना है। मैं अपनी मम्मी को लेके चली गई। तो गई कैसे? वो था मोनू धाकड़, उसके ज़रिए उससे चैट्स पे मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को एड्रेस बताया, मैं वहाँ पहुँची। अग्रवाल स्वीट्स के सामने ऑफिस था पहले उनका 2017 में। तो वहाँ जब मैं गई, मैं अपनी मम्मी के साथ गई और वहाँ जाके सबसे पहले जो उनका नीचे का था ऑफिस, उस ऑफिस में मेरे को दीपक भारद्वाज जी और मोनू जी मिले। नॉर्मल वही राम राम हुई और उन्होंने बोला उत्तर जी सर छत पे बैठे हुए हैं। मैं ऊपर गई, मैंने उनको भी वेलकम किया सर नमस्ते करके। तो उन्होंने मेरा वेलकम अच्छे से किया। मुझे तब तक यही लग रहा था बहुत अच्छा इंसान है कैरेक्टर वाइज। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला बैठो करके, मैं बैठी मम्मी के साथ में। तो उन्होंने मेरे से पूछा जैसे नॉर्मली आप इंटरव्यूज़ लेते हैं ना कि आप कितना एक्सपीरियंस है, क्या है, हाँ सब क्या कर रखा है, तो वही चीज़ पूछी गई। बट एक पॉइंट आया जहाँ पे उन्होंने मेरे को ये बोला कि आप अपनी मम्मी को नीचे भेज दो। मैंने बोला सर नीचे क्यों भेजना है? उन्होंने बोला देखो प्राइवेट पर्सनल बात है। मैंने बोला कि मैंने ना बोल के मेरी मम्मी ने जवाब दिया कि सर जो बात है मेरे सामने कर लीजिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आंटी जी आप एक बात बताइए, काम आपको करना है, मुझे इसको करना है, मुझे और इसको करना है ना, तो आप नीचे जाइए। तो मम्मी ने बोला, मैंने ही मम्मी को बोला कि मम्मी कोई नहीं आप चले जाइए। तो मेरी मम्मी नीचे नहीं गई थी ऑफिस में, वो नीचे सीढ़ी पे जाके खड़ी हो गई, तो बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने बोला हाँ जी सर बताइए। तो उन्होंने मेरे को ये बोला देखो आपको मैं एक इंग्लिश सॉन्ग देता हूँ, इंग्लिश गाना, ठीक है,
और आपको ना उस पर एक्ट करना है। तो जैसे कि आपने मतलब उत्तर ने सर ने मेरे से बोला कि क्या नाम है, जैसे कि आपने बोला कि मैं डांसर भी अच्छी हूँ तो आपको उस पर एक्ट करना है। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा सर ड्रेसेस वगैरह, तो नहीं ड्रेस हमारी होगी, वो ट्रांसपेरेंट होगी, आपको अंदर कुछ नहीं पहनना होगा और कैमरा आपके प्राइवेट पार्ट पे लगेगा, मतलब नीचे लगेगा। इसका मतलब उन्होंने सीधा सीधा मेरे को बोला कि प्राइवेट पार्ट का शूट होगा। लेकिन आप मुझे बताइए क्या एल्बम कुमार ने बोला आपसे? हाँ जी, एल्बम में किसी भी सॉन्ग में आज तक क्या आपने किसी भी लड़की का प्राइवेट पार्ट देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी तो बड़ी फैमिलियर जो फिल्में रहती हैं, फैमिलियर गाने रहते हैं, हरियाणवी गाने रहते हैं। लेकिन आप जो एक बड़ा खुलासा कर रहे हो, बड़ा आरोप लगा रहे हो। तो सर इंग्लिश सॉन्ग, मैं खुद शौक में थी इंग्लिश सॉन्ग। पहले तो मुझे वहीं झटका लगा जब उन्होंने ये बात बोली प्राइवेट पार्ट का शूट। फिर उसके बाद में उन्होंने मेरे को ये बोला कि देखो अगर फिल्मों में काम करना है तो कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा सर कॉम्प्रोमाइज़? तो कहते बॉयफ्रेंड तो होगा ना। किसने बोला? उत्तर सर ने बोला। मैंने बोला सर नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर मैं तो कहते कॉम्प्रो तो करोगी ना। मैंने कहा सर मैं अपने हस्बैंड के साथ करूँगी भाई, मैं क्यों करूँ किसी के साथ? काम मांगने आई हूँ, कोई कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ी ना करना आई हूँ। तो उन्होंने ये बात बोली कि देखो हस्बैंड के साथ तो करोगी तो मेरे साथ क्या दिक्कत है? आप एक बात बोलो, आप अभी खड़े होकर मेरे को बोलो कि मेरे साथ क्या दिक्कत है, मुझे आपके साथ दिक्कत ही नहीं होएगी, मैं कैसे कर लूँगी? तो ये चीज़ मुझे बहुत शॉकिंग लगी कि उत्तर सर जो आज तक इतनी अच्छी मूवीज़ बनाते आए हैं वो मेरे से ऐसा सवाल कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट मेरे सामने रख रहे हैं। तो मेरे को वो शॉकिंग लगा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है मेरे को बता देना। मैंने कहा ठीक है सर मैं आपको बता दूँगी। फिर मैं नीचे गई, नीचे सर बैठे हुए थे, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, दीपक भारद्वाज जी और मोनू जी। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि बात हो गई सर से? मैंने कहा हाँ जी हो गई। तो कहते और कुछ भी चाहिए हो तो बता देना। किस तरीके का और कुछ? सर मेरे को खुद समझ में नहीं आया। जब मैं घर पहुंची तो मेरे चैट पे आता है बेबी सेल्फी के अलावा कुछ और चाहिए तो वो भी हम दे देंगे। कहाँ से आया मैसेज? ये आया था मोनू धंकड़ की तरफ से। अच्छा। बेबी, हाँ। बेबी मतलब आप मेरे कोई लगते नहीं, आप मेरे रिश्तेदार नहीं, आप मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, आप मेरे कुछ नहीं। फिर आपने मुझे बेबी बोला किस हक पे? मैंने मम्मी को ये बात बोली, मम्मी ऐसे ऐसे बात है। तो मम्मी ने बोला तुझे नहीं जाना। मोनू धनखड़ और उत्तर कुमार के जो बेटे हैं उन पर भी जो एक्ट्रेस हैं उन्होंने बड़े आरोप लगाए थे कि वो उससे भी बड़े वाले हैं। मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बोला था कि वो उनसे ही बड़े वाले ऐसा काम करते हैं। देखिए हाँ, मतलब कहते हैं कि आपको सिर्फ जिसके बारे में पता होता है आपको उसके बारे में बोलना चाहिए। बट सुना मैंने भी है और इनकी टीम के अंदर से ही सुना है कि इनको शौक़ है, बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। मतलब उन्हें पिताजी से ज़्यादा शौक़ है इनको, भाभीयों का, माँओं का, जो खासकर ओल्ड लेडीज़ हैं। तो मेरे को तो समझ में ही नहीं आता, मेरे आउट ऑफ सेंस है ये चीज़। वो लड़कियों सुना है ऐसा आपने? इनके टीम के अंदर से ही सुना है, इनके बेटे के लिए। अच्छा। कि इनके बेटे ऐसे शौक़ रखते हैं। हाँ। तो वो मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। उत्तर तक मेरे को पता था उत्तर सर का कि हाँ वो लड़कियों के साथ ऐसे हैं, उनका करेक्टर ऐसा है कि पहले से पता था या आपके साथ होने के बाद ऐसा? होने के बाद मेरे को कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। जब मेरे को मतलब ये लगा लो मैंने कई लड़कियों को भेजा भी था कि मतलब जैसे कोई होता है सर एक बार बताओ मेरे साथ हुआ, क्या पता मेरे साथ किया हो, किसी और के साथ ना करे। तो मैंने तो कोई बोलेगा तो वो मेरे को पूछेगा ना तेरे को क्या दिक्कत हो रही है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, जाइए। जब लड़कियां वहाँ जा रही हैं और वो लड़कियां बोल रही हैं कि भाई हमारे साथ भी सेम चीज़, तो आपको पता तो चल ही जाएगा कि वो है ही ऐसा। ये चीज़ थी। अच्छा, अभी आपने सुना होगा कि वो जेल के अंदर है। हाँ जी। तो कई लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। मैंने एक इंटरव्यू लिया था, एक लड़की बोल रही है कि उनका जो व्यवहार रहता है वो पिताजी की तरह रहता है। ओहो, क्या बोल दिया सर, पिताजी तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्यों बोल रही है? मतलब वैसा आपकी नज़रों में क्या, मतलब पैसा बोल रहा है या काम के लिए ऐसा बोल रही है वो? सर पैसा भी है, काम है, दोनों चीज़ है। आज के टाइम में आप खुद लगा लो कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है किसी के साथ में और ऑलरेडी उसके, अब वो ये बोलेंगे कि 10-12 साल से हम काम कर रहे हैं, फैमिलियर जैसा है, तो मेरा भी एक पॉइंट है, मुझे जवाब दे दो, कोई भी दे दो आके कि फैमिलियर हैं, 10-12 साल से कुछ नहीं हुआ है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मेरी माँ को नीचे क्यों भेजा। अगर उनको मेरे साथ फैमिलियर रहना था, फैमिली जैसा रहना था या अच्छे तरीके से रहना था तो मेरी माँ को नीचे क्यों भेजा। जो एक्ट्रेस ने आरोप लगाया उनका भी यही कहना था कि जो भी हस्बैंड भी आता है साथ में, माता जी आता है, उनको बाहर कर दिया जाता है या बोल दिया जाता है कि आप अकेले आया करो। बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। क्योंकि मैंने आपको अभी क्या बताया, मेरी मम्मी को नीचे भेज दिया गया,
तो उनका बयान झूठा नहीं है, वो सही कह रही है। उसके साथ जो बीता है वही वो बता रही है, और जो मेरे साथ हुआ है मैं भी वही बता रही हूँ। देखो लड़कियाँ क्या है ना, अभी बैठी हुई हैं दब के, किसी को सामने आके बात नहीं करनी इस टॉपिक पे, क्योंकि सबको पता है उत्तर कुमार बहुत रईस इंसान है, उसका एक नाम है, और वो नाम पता नहीं उसने कहाँ तक कमा रखा है, ठीक है। तो सबकी नज़रों में वो पब्लिक क्या है ना सर, उसको एक तरीके से रियल लाइफ से देख रही है। आप रियल लाइफ से मत जज करो, आप उसको रियल लाइफ से जज करो। क्या है रियल लाइफ आपकी नज़रों में? सर अगर कोई लड़की काम मांगने जा रही है आपके पास, अगर आप बहुत अच्छे हो तो आपको ऐसा करना चाहिए ना, ठीक है बेटा आप आ जाना, मैं आपको काम दे दूँगा। कॉम्प्रोवर्ड ही नहीं आना चाहिए। ये है अच्छाई इंसान की। रियल लाइफ में आपका पारिवारिक मूवीज़ चल रही हैं, ठीक है, आपको लड़की अभी बेटी। आपने बताया कि बहुत बड़ा नाम है उनका और पैसा बहुत है, तो आपको डर नहीं लगता कि आपको भी धमकी आएंगी? जैसे कि एक्ट्रेस कह रही है, आरोप लगाएं कि मुझे धमकी आ रही हैं, आपको डर नहीं लगा? सर उसके मैं मानती हूँ वो सच कह रही है, उसके पास धमकियाँ आ रही होंगी, धमकियाँ शायद मेरे पास तक भी आएँ, मेरे को भी आएंगी, लेकिन धमकी देने से होगा क्या? अगर मैं धमकी सुन के या मैं किसी की धमकी ले के अगर मैं चुपचाप बैठ जाऊँ, तो मरना एक बार है ना, ठीक है मार दो यार, आ जाओ ख़त्म, तुम लोग जीत जाओ, मैं भी देखती हूँ तुम लोग जीत जाओगे, क्या क्या मिलेगा? अगर सर धमकी दे के जीतना होता तो धमकियाँ तो भव्या को तब से मिल रही थी, आज गया ना जेल में। अगर मैं ये लेके बैठ जाऊंगी मेरे को धमकी आ रही है यार, मेरे को मार डालेंगे करके, यार ये तो सर कोई सेंस नहीं बनता ना आप सर। वो लड़कियों के लिए आवाज़ उठा रहे हो, ऐसा ना हो और आगे। सर मैं ये चाहती हूँ जैसे आज मैं खड़ी हुई हूँ ना हिम्मत करके यहाँ पे, ठीक है, तो और लड़कियाँ भी आके खड़ी हों, क्योंकि देखो सभी लड़की, आप लड़की के लिए नहीं खड़ी होगे तो आप खुद एक लड़की हो, आप भी तो किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, किसी की माँ हो, कुछ तो हो ना आप, ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ नहीं हो। कई लोग समर्थन में हैं, कई लोगों के हम कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं कि उत्तर एक नीचे से उठा हुआ एक कलाकार है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, जो एक्ट्रेस हैं वो पैसों के लिए सब चीज़ कर रही हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप भी पैसों के लिए सब कर रहे हैं भव्या से कुछ? नहीं सर, आप ना अगर आप देखो मीडिया से हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है या आपको ही ऐसा लग रहा है कि सामने वाले मेरे को ऐसा कहेंगे कि ये पैसे खा के आई है, ठीक है, तो मैं अपनी ट्रांजैक्शन दिखा देती हूँ, ठीक है, या ऐसा तो है नहीं भव्या मेरे को इतनी दूर बैठी है, मैं यहाँ हूँ, वो मेरे को सीधा कैश पेमेंट कर देगी। कैश तो आप किसी को नहीं दे पाओगे ना, ट्रांजैक्शन ही करोगे ना, तो मेरी ट्रांजैक्शन चेक कर लो ना, पता चल जाएगा मैंने कितना पैसा खाया है। बोलने में सर कुछ भी होता है, इंसान कुछ भी बोलता है, पैसे खा रखे हैं। ऐसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए? अगर आप सच बोल रहे हैं तो ऐसे इंसान के साथ क्या होना चाहिए? सर ऐसे इंसान के साथ जो अभी हो रहा है ना वही होना चाहिए कि उसको अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है ना तो फूटता है, तो जब फूटने के बाद में ना उसको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर आज अगर ये छूट गया ना तो आगे भी यही चलेगा और सालों सालों तक चलेगा, तो आप इसे रोक नहीं पाओगे। आपने 2 नाम और लिए। बिल्कुल सर, अगर उनको लेके अगर कोई नहीं बोल रहा, मैं तो बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला है। बड़ी फैमिलियर सी कहानियाँ रहती हैं उनकी स्टोरी में, जो साथ बैठकर देख सकता है परिवार, लेकिन आपने ऐसे आरोप लगाया, आपने कभी पहले अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करी कि मैं आगे आऊँ? सर नहीं, मैं उठा ही नहीं सकती, मैं भव्या जैसी हूँ, ये नहीं है मैं उसको सपोर्ट करने आई हूँ या उसने मुझे पैसे भरे मैं इसलिए आई हूँ, मैं अपने दम पे आई हूँ भाई, मैं खुल के बोलती हूँ, मैं अपने दम पे खड़ी हूँ, मैं किसी का पैसा खा के नहीं खड़ी हूँ, ठीक है, किसी से भी पूछ लेना, अगर मैंने पैसे खाए हैं तो आप अगर सही हो ना, आप कहीं से भी कहीं तक भी मेरा रिकॉर्ड चेक करवा लो और मेरे को दिखा दो प्रूफ के साथ में कि तूने पैसे खाए हैं। तो कई महिलाएं भी खड़ी हैं उनके साथ, तो सर खड़े रहने दो, मैं यहाँ इसलिए नहीं खड़ी कि मैं भव्या का सपोर्ट ले रही हूँ या मैं उत्तर को बदनाम कर रही हूँ, नहीं, मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं, लेकिन वजह क्या है, जो इंसान गलत है मैं सच के साथ खड़ी हूँ, मैं गलत के साथ नहीं खड़ी होंगी। तो ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है, और ऐसा आगे चलता लगा रही जाएगा। है एक्टर जो आरोप लगा रही है, ऐसा हुआ है आपकी नज़रों में? बिल्कुल सर हुआ है, आज मैं इसलिए तो खड़ी हूँ, अगर मेरे साथ नहीं होता तो मैं क्यों खड़ी होती।